So hello friends, good morning today, right? Today we will learn about voice of present continuous tense, right? Today we will learn about voice of present continuous tense, right? कल देखा था हमने फ्यूचर सिंपल टेंस की वॉइस, है ना? आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वॉइस, राइट? वी विल लर्न टुडे अबाउट वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ना? We will learn about voice of present continuous tense. Okay, right. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वॉइस सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है ना? हमने इस टेंस में देखे थे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम इज आर, और हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा हो, रही हो, ठीक है ना? राइट। जैसे कि ध्यान दीजिए, इस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हम जब इस टेंस की वॉइस बनाएंगे तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसी में रहेगी, है ना? ओके, राइट। यहां ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है ना? ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, ठीक है ना? बीइंग आ जाएगा, राइट। और कॉमन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। हर टेंस में ध्यान दीजिएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, हो गया, है ना? हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है ना? ओके, ऑब्जेक्ट सेम वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए टेंस का, जैसे कि मैं, है ना? आई एम, ठीक है, आई एम स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वॉइस में क्या हो जाएगी इसकी, आप बताइए। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, है ना? हिंदी। अब हिंदी इज बीइंग, हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय, ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये मी में, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाता है? मी हो जाता है। तो आई एम स्पीकिंग हिंदी, हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय मी, हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय मी, हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय मी, ठीक है, इस टाइप से। अब मान लीजिए यहाँ पे दो लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना? आई एम स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? अब ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना? हिंदी एंड इंग्लिश आर बीइंग स्पोकन बाय मी। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जब आर होगा तो मैं एम का यूज करेंगे, ठीक है ना? देखिए और एग्जांपल देखिए, राइट। जैसे कि वे मेरी मदद कर रहे हैं, है ना? दे आर हेल्पिंग मी, ठीक है। अब मी इधर आगे क्या हो जाएगा? आई, मेरी मदद उनके द्वारा की जा रही है, सो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय, ठीक है। देखा क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, राइट, ठीक है ना? आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। सो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय देम, वे मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी मदद उनके द्वारा की जा रही है। जैसे कि, है ना, जैसे कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट देखिए आपके पास में, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आइए। सो क्रिकेट, क्रिकेट, ओके, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, देखो ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा? दैम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय दैम। ऑब्जेक्ट में अगर होता क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो कैसे बनता? क्रिकेट एंड फुटबॉल आर बीइंग प्लेड बाय दैम, आर बीइंग प्लेड बाय दैम, ठीक है, गॉट इट? ओके, और एग्जांपल देख लीजिए। ओके, राइट है, आपने अभी देखा है। तो अब हम इसके 6 बनाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए अ मैंगो इज इटन बाय मी, ठीक है। हर सेंटेंस के में 6 सेंटेंस कन्वर्ट करते आना चाहिए। इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, अ मैंगो इजंट, है ना? यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, अ मैंगो इज बीइंग इटन बाय मी, अ मैंगो इजंट बीइंग इटन बाय मी, ओके। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा फिर? ये इज अ मैंगो बीइंग eaten by me,
राइट। फिर इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, isn't a mango being eaten by me। ओके, फिर WH में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, why is a mango being eaten by me, और इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, why isn't a mango being eaten by me। ठीक है, इस प्रकार से 6 सेंटेंस बनते हैं, राइट। ओके, वॉइस की है ये 6, जैसे कि आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है तो अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, नेगेटिव आम मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा है, अ मैंगो इजंट बीइंग ईटन बाय मी, is a mango being eaten by me, isn't a mango being eaten by me, why is a mango being eaten by me, why isn't a mango being eaten by me। जैसे हम टेंस में प्रैक्टिस करते थे आई यू दे वी ही सी नेम से, वैसे हम वॉइस में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मी यू दैम, वी का क्या हो जाएगा अस, ही का हिम, शी का क्या हो जाएगा हर, और किसी के भी नाम से। ठीक है, जैसे मी से चल रहा है सेंटेंस, अभी मी आ रहा है लास्ट में, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, वैसे ही 6 सेंटेंस आपको बोलना है यू से, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, इस वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो वॉइस में ऑब्जेक्ट एम इज आर प्लस बीइंग आ जाता है, और टेंस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट एम इज आर विथ। ठीक है ना, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस एक बार पुनः देखिए आप, टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एम इज आर बिफोर एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब वॉइस में देखिएगा, वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट एम इज आर प्लस बीइंग, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, बस आपको टेंस का पता होना चाहिए, टेंस कौन सा है, वॉइस में एम इज आर प्लस बीइंग है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रहा है। अब आपका स्ट्रक्चर है वॉइस का, तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग इज आ गया, अ सॉन्ग इज, आगे बढ़िए, अ सॉन्ग इज बीइंग, अ सॉन्ग इज बीइंग, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, सब्जेक्ट में ही है तो ही कन्वर्ट क्या हो जाएगा इसमें, हिम में। ओके, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, लेकिन अ सॉन्ग ना होती हुई सॉन्ग्स होता, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाता, आपका ऑब्जेक्ट क्या है अब, सॉन्ग्स, और चूंकि अब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, आर, सो सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हिम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे 6 सेंटेंस की।